जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रिजत जी के ट्रिक्स में। और आज हम स्टडी करने वाले हैं पैट के जीके के क्वेश्चन की। तो आइए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, द्वितीय वो संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काला अशोक। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन डी दिल्ली में, ऑप्शन डी सिकंदरा में। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फतेहपुर सीकरी में करवाया था इबादत खाना का निर्माण। और आपका अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना हुई थी वर्ष 1865 में, ऑप्शन बी 1870 में, ऑप्शन सी 1875 में, ऑप्शन डी 1880 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ष 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। और किसने करवाई थी? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। नहीं पता है तो मैं आपको आंसर दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सी काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी राजेंद्र लिहाड़ी लाहिड़ी, ऑप्शन सी अशफाक अल्लाह खां, ऑप्शन डी सूर्य सेन। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूर्य सेन कोकारी कांड से संबंधित नहीं था। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहम्मद गजनबी, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शेर शाह सूरी। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर ने चलाया था दीन ए इलाही धर्म। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी को करो या मरो का नारा दिया गया? ऑप्शन ए पूर्ण स्वराज आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी दांडी मार्च नमक सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। आपका अगला सवाल है, आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी वीर सावरकर, ऑप्शन डी नहीं ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी थी आजाद हिंद फौज। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी नरसिम्हाचारी, ऑप्शन डी रामास्वामी सीआर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? ऑप्शन ए बंगाल राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, ऑप्शन बी बांटो और शासन करो की नीति, ऑप्शन सी ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, ऑप्शन डी सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश बंधु किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय को, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल को, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास को, ऑप्शन डी भगत सिंह को। तो आपका इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चित्तरंजन दास को कहा जाता था देश बंधु। आपका अगला सवाल हो जाएगा, तापक्रम विलोमता का अर्थ है? ऑप्शन ए बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, ऑप्शन बी बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, ऑप्शन सी बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, ऑप्शन डी बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम। तो आपका इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। तापक्रम विलोमता का अर्थ है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? ऑप्शन ए गांधी सागर, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत सागर, ऑप्शन सी जवाहर सागर, ऑप्शन डी गोविंद सागर। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत सागर इसका सही आंसर है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, सीप किला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है? ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर का,
ऑप्शन बी उत्तराखंड का, ऑप्शन सी सिक्किम का, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश का। तो आपका इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है सीप किला। प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है हिमाचल प्रदेश का। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है भारत देश। आपका 15वां सवाल है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में असम व पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं, इन्हें पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लू, ऑप्शन बी नॉर्वेस्टर, ऑप्शन सी मावट, ऑप्शन डी सोलेनो। तो आपका इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी, यानी कि नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। तीव्र आर्द्र हवाएं जो चलती हैं ग्रीष्म ऋतु में असम व पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं जो चलती हैं उनको जाना जाता है नॉर्वेस्टर नाम से पूर्वी भारत में। आपका अगला सवाल है, विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? ऑप्शन ए सार्वजनिक खेतों की संसद, ऑप्शन बी संसद की अनुमान समिति, ऑप्शन सी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है दोस्तों, SEZ से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन बी सोशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन सी सोशल एंटरटेनमेंट जोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसका है सही आंसर। आपका अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोकहित में सुझाए गए विशेष ऑडिट का व्यय वहन किया जाएगा? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन सी बैंकिंग कंपनी के द्वारा स्वयं, ऑप्शन डी भारत के केंद्रीय बैंक द्वारा। तो आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय बैंकिंग कंपनी के द्वारा स्वयं किया जाएगा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए बजट बनाना, ऑप्शन बी मौद्रिक नीति का नियमन, ऑप्शन सी भुगतान संतुलन में परिवर्तन की नीति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला सवाल है, 1969 के बाद राष्ट्रीयकृत हुए बैंकों की संख्या है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14। आपका अगला सवाल है दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था वर्ष 1952 में, ऑप्शन बी वर्ष 1955 में, ऑप्शन सी 1957 में, ऑप्शन डी 1960 में। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ष 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमारे चैनल का नाम है रजत जीके ट्रिक्स। आपका अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया? ऑप्शन ए शंकरी प्रसाद के मामले में, ऑप्शन बी सज्जन सिंह के मामले में, ऑप्शन सी गोकलनाथ के मामले में, ऑप्शन डी केशवानंद भारती के मामले में। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केशवानंद भारती के मामले में उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी अनुच्छेद 200,
ऑप्शन डी अनुच्छेद 213। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपालिक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं ऑप्शन ए राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य के सभी सदस्य। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। आपका अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा देश दसेक्स का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी जापान। तो आपका इसका सही आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जापान सार्क का सदस्य नहीं है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, नाई द्वारा दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण है, ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है नाई? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग करता है नाई। आपका अगला सवाल है दोस्तों, संकेत या आवक को जानने और उस पर जावक क्रिया द्वारा प्रतिक्रिया देने की प्रतिक्रिया तीव्रता से पूर्ण की जाती है, ऐसा जुड़ाव सामान्यतः डैश कहलाता है। ऑप्शन ए प्रतिवर्ती क्रिया, ऑप्शन बी संवेदी मार्ग, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया चाप, ऑप्शन डी संवेदन मार्ग। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है ये। आपका अगला सवाल है दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी सूक्ष्म बर्फ, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी धातु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। आपका अगला सवाल है, आवर्ती मापने की इकाई का क्या नाम है? ऑप्शन ए फैराड, ऑप्शन बी फाइज, ऑप्शन सी हर्ट्ज, ऑप्शन डी अर्ग। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर्ट्ज आवर्ती मापने की इकाई का नाम है। आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में वह धातु जो ऊष्मा की सुचालक है कौन सी है? इसमें से ऊष्मा की सुचालक ऑप्शन नंबर ए चांदी, ऑप्शन नंबर बी सीसा, ऑप्शन नंबर सी पारा, ऑप्शन नंबर डी जस्ता। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चांदी। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों हमारी वीडियो से आपको 1% भी मदद मिली हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।